राजनीति में पल पल बदलते फैसलों के आधार पर क्या महायुति गठबंधन में सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या महाराष्ट्र में मुलाकातों के दौर के दौरान क्या महायुति गठबंधन में अब बड़ी दरार पड़ने वाली है? क्या विधायकों के मंत्री न बनाए जाने को लेकर एक फैसला महायुति के जरिए गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना या फिर अजीत पवार की एनसीपी, तमाम गुटों से विधायकों की नाराजगी है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और इस बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना कई मायनों को संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात करें तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातें की। महाराष्ट्र में जहां जितनी पार्टियां हैं उतने ही चेहरे हैं और उतने ही चेहरों के जरिए बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां विधायकों के जरिए अजीत पवार गुट की बात करें तो छगन भुजबल जो एक दिग्गज चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। छगन भुजबल जो विधानसभा का चुनाव लगभग 3 से ज्यादा बार जीत चुके हैं। छगन भुजबल जो पिछले कार्यकाल में मंत्री पद पर भी रहे। छगन भुजबल जो अजीत पवार गुट का वो चेहरा है। जब अजीत पवार शरद पवार से अलग होते हुए नजर आए थे तो छगन भुजबल ने उनका साथ दिया था और आज छगन भुजबल को आश्वासन देने के बावजूद भी अजीत पवार के जरिए उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और क्या अजीत पवार को झुकना क्या अब भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? एकनाथ शिंदे की नाराजगी, विधायकों का दबाव ये दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग हटना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार की खामोशी क्या दर्शाती है कि क्या झुक के रहना अब उनके विधायक अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आएंगे कि आपने भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों पर सहमति क्यों जताई? कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, हम कई विधायकों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, अजीत पवार गुट के नहीं है, शिंदे गुट के नहीं है, बल्कि महायुति गठबंधन से उन विधायकों की नाराजगी है जो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन छगन भुजबल की बात करें तो उनके बयान दिन प्रतिदिन लगातार आते जा रहे हैं। एक वक्त पर छगन भुजबल ने ये कहा कि मंत्री पद तो आते जाते रहते हैं लेकिन छगन भुजबल खत्म नहीं होगा, यानी कि जनता ने उन्हें चुना है, वो जनता के लिए काम करेंगे। आज छगन भुजबल ये कह देते हैं कि वो कोई खिलौना नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये छगन भुजबल का एक बड़ा बयान है और जाहिर सी बात है कि ये बयान अपने आप में अजीत पवार से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये बयान जो है ये कहीं ना कहीं अजीत पवार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हुई है उसके बाद से लगातार अजीत पवार और उनकी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर मंत्रिमंडल को लेकर कहीं न कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी कहीं न कहीं दबाव बना रही थी, लेकिन इन दबावों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और अपने पास गृह विभाग रख लिया। लेकिन जिस तरीके से छगन भुजबल का यह बयान सामने आया है कहीं न कहीं अपने आप में दर्शाता है कि अब वो बगावत कर सकते हैं। जी हाँ नाज़मीन, आपने सही सुना, वो बगावत कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी एसपी, उसकी तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो महायुति है इसने ओबीसी और मराठाओं को बांटने का काम किया और अब उसी चेहरे को धकेल दिया पीछे। और आपको याद होगा कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है वहां भी बयान सामने आया है उस पार्टी से भी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये अन्याय हो रहा है छगन भुजबल के साथ और उनके जैसा बड़ा चेहरा और कर्मठ चेहरा अगर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार है। यानी सीधे तौर पर कई बड़े ऑफर उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन छगन भुजबल का क्या अगला कदम होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं अपने लोगों से और जो उनके सहयोगी हैं उनसे बात करके कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि मैं आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला ले सकता हूं। और देखिए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे लगातार नजर बनाए हुए हैं कि छगन भुजबल का अगला कदम क्या होगा। भले ही बता दें कि छगन भुजबल को अजीत पवार ने दरकिनार
दरकिनार कर दिया, लेकिन इन पार्टियों में अगर जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की संकेत मिल रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी मंत्री पद का जो है एक सीट खाली है। और जाहिर सी बात है कि अगर छगन भुजबल कह सकते हैं कि 7 से 8 विधायक अपने साथ लेकर जाते हैं तो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ा खेल करती हुई नजर आएगी। फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अजीत पवार की, फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी एकनाथ शिंदे की। भारतीय जनता पार्टी को महज कह सकते हैं कि 4 से 5 विधायक चाहिए अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। जाहिर सी बात है कि 132 सीटों पर जीत हासिल कर उसके बाद से 5 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ले जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छगन भुजबल का अगला कदम क्या होगा, इस पर नजर डालना। देखिए, यहाँ पर अगर हम छगन भुजबल का जिक्र कर ही रहे हैं तो एक बात यहाँ पर सबको बता दी जाए कि छगन भुजबल को राज्यसभा सांसद बनने का ऑफर भी दिया गया था। ये बात खुद अजीत पवार गुट से छगन भुजबल ने कही। छगन भुजबल ने कहा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उससे 8 दिन पहले उन्हें एक बड़ा ऑफर मिला था कि आप मंत्री पद की लालसा को छोड़िए, आप राज्यसभा जाइए, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। लेकिन छगन भुजबल ने खुद राज्यसभा के इस ऑफर को ठुकराया था। यहाँ पर खुद छगन भुजबल बताते हैं कि 2 से 3 कारण हैं जिस वजह से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसमें बीजेपी का भी बड़ा हाथ है कि उनके जरिए छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो मराठा आंदोलन था जिसमें मनोज जारंगी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जहां ओबीसी कैटेगरी में मराठाओं को भी शामिल करने का जिक्र किया जा रहा था, उस वक्त समर्थन छगन भुजबल का भी देखा गया था। ये बड़ी वजह बताई गई कि महायुति गठबंधन को ये रास नहीं आया, इसलिए छगन भुजबल के लिए मंत्री पद मिलना मुश्किल हो गया। राज्यसभा का ऑफर किया गया था, छगन भुजबल ने राज्यसभा के ऑफर को ठुकरा दिया था, कहा था कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। अब क्या लगता है कि छगन भुजबल अगर बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं, जिस तरीके से आपने विधायकों का जिक्र किया, कई एकनाथ शिंदे का अगर हम जिक्र कर लें तो उनके विधायक भी नाराज हैं। बीजेपी के विधायकों की बात करें, वो भी मंत्री ना बनाए जाने को लेकर नाराज है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक विधायक ने तो नितिन गडकरी से मुलाकात भी की थी और ये कहा जा रहा था कि मुलाकातों के जरिए कहीं ना कहीं वो विरोध भी कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि छगन भुजबल क्या महाविकास अघाड़ी की तरफ बढ़ सकते हैं, शरद पवार की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार के करीबी भी माने जाते हैं? क्या लगता है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि इस वक्त छगन भुजबल के अगले कदम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनके पास कई विकल्प मौजूद है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी स्वागत के लिए तैयार है, उधर शरद पवार लगातार जो छगन भुजबल है इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विकल्प खोज रखा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मंत्री पद के लिए सीट खाली रखा है उसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि छगन भुजबल क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्या छगन भुजबल बीजेपी को समर्थन देंगे, अगर देंगे तो उनके साथ कितने विधायक होंगे। ये तमाम सवाल है नाज़मीन जो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि छगन भुजबल मुझे लगता है कि शरद पवार के खेमे में जाएंगे और शरद पवार आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो क्या ये मुलाकात अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला है? क्या जो शरद पवार हैं वो अपने विधायकों के साथ महायुति में शामिल होंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिराज, यहाँ पर मैं टोकना चाहूंगी कि हम छगन भुजबल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर भी कई सवालों को खड़ा कर देती है। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की मुलाकात सालों बाद, जहाँ मातोश्री के दरवाजे उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद कर लिए थे, आज किस तरीके से मुलाकात करते हुए नजर आए? मैं वही कह रहा था नाज़मीन की देखिए छगन भुजबल कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास कई कह सकते हैं दरवाजे हैं उनके पास और जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना यूबीटी है उसने भी उनको आमंत्रित किया है, कहा है कि अगर उनके जैसा नेता हमारे साथ काम करने को तैयार है तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और उनको न्याय दिलाएंगे। यानी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात छगन भुजबल की नाराजगी अजीत पवार से ही अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति को पेचीदा बना रही है और जाहिर सी बात है कि सवाल बना हुआ है कि आखिर छगन भुजबल क्या करेंगे, शरद पवार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मुलाकात करने पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर
लगातार सवाल बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। वो शरद पवार की तरफ जा सकते हैं, वो उद्धव ठाकरे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के तरफ जाने के इसलिए भी संकेत मिल रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, वो महायुति में शामिल होंगे। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर दोबारा आ गए हैं, अब बीएमसी चुनाव है अभी महाराष्ट्र में, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी से शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही अलग राह अपनाएंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीति उलझी हुई नजर आती है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बयानों के जरिए बगावती सुर भी अपनाए जा रहे हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र में जो लगातार बयान बदल रहे हैं, जहां फैसले बदल रहे हैं, इस बीच में क्या महायुति गठबंधन टूटती हुई नजर आएगी? क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएंगे या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।